सरकार ही बनी है जो अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति के पैसे से बनी हुई सरकार है और उनका दिया हुआ पैसा ही चुनाव में खर्चा किया है। इसलिए चाहे नाम अगर कर्मचारियों का लिया जाए, नाम अगर किसानों का लिया जाए, लेकिन हित वो बड़े उद्योगपति का ही वो सरकार रखती है। इसकी वजह से ये तमाम जो नागरिक है, नागरिकों के ऊपर ध्यान देने के बजाय अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति के ऊपर ध्यान देती है। इसलिए हमें सरकार जो चाहिए वो कर्मचारियों की सरकार चाहिए, हमें किसानों की सरकार चाहिए, खेत मजदूरों की सरकार हमें चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा गांधी के विचारों को मानते हैं और इसी के लिए इन्होंने भी जो लड़ाई लड़ी है, कोई हाथ में बंदूक नहीं लिए है, इन्होंने विचारों से लड़ाई लड़ी है, शांति से लड़ाई लड़ी है। इसलिए हम शांति से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर शांति से लड़ाई लड़ने में भी अगर हमारा हक हमें नहीं मिलता है तो मजबूरन हम भगत सिंह के विचारों को भी मानते हैं। भगत सिंह के तरीके का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो केंद्र सरकार दे रही है 2000 और राज्य सरकार हमें 2000 रुपये दे रही है और जो महीने का हर मानधन है वो भी हमें हर महीना नहीं मिलता, सिर्फ केंद्र का है 2000 रुपये मिलता है। और जो फिक्स मानधन हो गया है अभी 5,500-6 हज़ार तक गया अभी, और उन्होंने अभी बढ़ोतरी की, वो तो जीआर नहीं निकला, लेकिन वो जो बड़ा हुआ फंड है स्टेट फंड वो भी हमारे खाते में 3-3 महीने के बाद आता है। और जो आयुष्मान है, आभा कार्ड है, प्रधानमंत्री योजना है, ये सरासर झूठी योजना है। युनियन जिंदाबाद। आशा गटपोतोकडे सरकारी कर्मचाऱ्याचे दर्जा मिळालेच पाहिजे। आशा गटपोतोकडे सरकारी कर्मचाऱ्याचे दर्जा मिळालेच पाहिजे। आशा गटपोतोकडे 26,000 रुपये वेतन मिळालेच पाहिजे। एपीएल बीपीएल रद्द करा। गट प्रवर्तक आशा सुपरवायझर म्हणून नामोल्लेख करण्यात यावा। गट प्रवर्तकाच्या आशा सुपरवायझर म्हणून नामोल्लेख करण्यात यावा। अरे मोदी सरकार होश में आओ, अरे शिंदे सरकार होश में आओ, अरे फडणवीस सरकार होश में आओ, अरे फडणवीस सरकार होश में आओ, अरे होश में आके बात करो, अरे होश में आके बात करो। जिंदाबाद। आशा गटपोतोकडे सरकारी कर्मचाऱ्याचे दर्जा मिळालेच पाहिजे। अरे मोदी सरकार पे हल्ला बोल, अरे महंगाई बढ़ाने वाली सरकार पे हल्ला बोल, अरे महंगाई बढ़ाने वाली सरकार पे हल्ला बोल, अरे भ्रष्टाचार करने वाली सरकार पे हल्ला बोल, अरे भ्रष्टाचार करने वाली सरकार पे हल्ला बोल, अरे अमित शाह सरकार पे हल्ला बोल, अरे फडणवीस सरकार पे हल्ला बोल, अरे शिंदे सरकार पे हल्ला बोल, अरे बोल हल्ला बोल। स्वागत करता हूं मैं उमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया की आवाज़ आपकी इस शो में। इस वक्त हम लोग नागपुर के संविधान चौक में हैं और मेरे बगल में आप यहाँ पर देख रहे हैं सीआईटीयू का एक पिछले 18 तारीख से यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है, एक बेमुदत संप चल रहा है। आशा वर्कर और आशा सुपरवाइजर गट प्रवर्तक कर्मचारी यूनियन को लेकर इनका यूनियन बना के एक आंदोलन चल रहा है। इनकी क्या मांगे है, क्या कहना है इनका है, किन मांगों को लेकर ये लोग इस वक्त धरने पर बैठे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं। हमारी पूरे भारत लेवल पे ही यानी देश लेवल पे एक ही मांग है कि आशा वर्कर और गट प्रवर्तक जो है हेल्थ सेक्टर का महत्वपूर्ण काम करती है, सरकार का काम करती है। सरकार जो काम बताती है वो सारा काम करके देती है। नागरिकों की हेल्थ की सुविधा उन तक पहुंचाने का काम आशा वर्कर करती है। इसलिए वो आशा वर्कर का अधिकार है कि उसे सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और 26,000 रुपये तनख्वाह मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार का रवैया है, पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि सारी की सारी गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन में डाला जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या इनके लिए सरकार गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां दे पाएगी? देखिए, सरकार ही बनी है जो अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति के पैसे से बनी हुई सरकार है और उनका दिया हुआ पैसा ही चुनाव में खर्चा किया है। इसलिए चाहे नाम अगर कर्मचारियों का लिया जाए, नाम अगर किसानों का लिया जाए, लेकिन हित वो बड़े उद्योगपति का ही वो सरकार रखती है। इसकी वजह से ये तमाम जो नागरिक है, नागरिकों के ऊपर ध्यान देने के बजाय अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति के ऊपर ध्यान देती है।
इसलिए हमें सरकार जो चाहिए वो कर्मचारियों की सरकार चाहिए, हमें किसानों की सरकार चाहिए, खेत मजदूरों की सरकार हमें चाहिए। इसलिए ये सरकार के ऊपर हम भरोसा कर नहीं सकते। इसलिए आने वाले जो चुनाव में हम यही देखना चाहते हैं कि चुनाव के पहले अगर सरकार हमारी प्रमुख मांगे अगर नहीं मानती है तो चुनाव के अंदर में हम उस सरकार को हमारी जो जनशक्ति है, जनशक्ति के बल पे हम अपनी ताकत दिखाएंगे और उन्हें परास्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार का जो रवैया चल रहा है कि सरकार हर बार कुछ ना कुछ नए आश्वासन दे देती है और अंत में कहती है कि वो तो जुमला था, तो अगर आपके साथ भी वैसा ही कुछ हुआ तो क्या? नहीं देखिए, 2 दिन पे दिवाली आई है, हमें मालूम है कि ये सरकार ही जुमले वाली सरकार है। इसलिए हम उनके दिए हुए आश्वासनों के ऊपर में हम कोई भी भरोसा नहीं करते और इसीलिए जब तक के लिखित में कोई जीआर नहीं निकलता तब तक हमारी जो हड़ताल है, हम हड़ताल को में से पीछे नहीं हटेंगे। हड़ताल तब तक के जारी रहेगी जब तक जीआर नहीं निकलता, चाहे अगला चुनाव क्यों ना आ जाए। लेकिन अभी स्थिति जो चल रही है, अगले महीने में शीतकालीन अधिवेशन लग जाएगा। आप लोग अभी संविधान चौक में मोर्चे धरने पे बैठे हुए हैं, बराबर, अपना आंदोलन लेके संविधान चौक पे बैठे हुए हैं। शीतकालीन अधिवेशन के दौरान यहाँ ये जगह को पूरा खाली कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप लोग दूसरी जगह धरना करेंगे? नहीं देखिए, जब शीतकालीन अधिवेशन का समय आएगा तो जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के मन में सरकार के प्रति तीव्र रोष पैदा हो रहा है और जब तीव्र रोष पैदा होता है तो कौन सी जगह मिलेगी और कौन सी जगह नहीं मिलेगी वो बाद में का समय बताएगा, लेकिन ये थमेगा नहीं, इसमें तीव्रता बढ़ेगी। ये जगह नहीं मिलेगी तो दूसरी जगह करेंगे, पुलिस वालों से समय आए तो हाथापाई करेंगे, मंत्रियों की आमदारों की गाड़ियां रोकेंगे, उनकी गाड़ी नहीं चलने देंगे। ऐसी कई तरीके हैं जो आंदोलन के वो हम अपनाएंगे। हाथापाई करने से, गाड़ियां रोकने से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलेगा क्या? जब नागरिकों को, जो नागरिकों ने उन्हें चुनकर दिया है, जब वो नागरिकों के हितों की नहीं सोच सकते तो उन जिनको नागरिकों ने चुनकर दिया है तो वो नागरिक उनके हित क्यों सोचेंगे? लेकिन फिर भी कहीं तो भी कायदा कानून अपने हाथ में लेना ये कहाँ तक उचित है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा गांधी के विचारों को मानते हैं और इसी के लिए इन्होंने भी जो लड़ाई लड़ी है, कोई हाथ में बंदूक नहीं ली है, इन्होंने विचारों से लड़ाई लड़ी है, शांति से लड़ाई लड़ी है। इसलिए हम शांति से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर शांति से लड़ाई लड़ने में भी अगर हमारा हक हमें नहीं मिलता है तो मजबूरन हम भगत सिंह के विचारों को भी मानते हैं, भगत सिंह के तरीके का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं राज्य उपाध्यक्ष हूँ और CITU की जिला महासचिव हूँ आशा की, और मैं खुद स्वयंसेविका हूँ। मैं 2008 से काम कर रही हूँ, मिनिमम मुझे 10 साल हो चुके हैं। तो अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? जिस तनख्वाह को लेकर आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, तो हाल फिलहाल में आपकी तनख्वाह भी कितनी है? जो केंद्र सरकार दे रही है 2000 और राज्य सरकार हमें 2000 रुपये दे रही है, और जो महीने का हर मानधन है वो भी हमें हर महीना नहीं मिलता, सिर्फ केंद्र का है 2000 रुपये मिलता है। और जो फिक्स मानधन हो गया है अभी 5,500-6 हज़ार तक गया अभी, और उन्होंने अभी बढ़ोतरी की, वो तो जीआर नहीं निकला, लेकिन वो जो बड़ा हुआ फंड है स्टेट फंड, वो भी हमारे खाते में 3-3 महीने के बाद आता है। और जो आयुष्मान है, आभा कार्ड है, प्रधानमंत्री योजना है, ये सरासर झूठी योजना है। और आशा इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि जो डाटा एंट्री कर सकती है, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, ना गांव खेड़े में रहती है वो आशा, तो गांव में नेटवर्क नहीं रहता। इसकी वजह से हम अभी दिल्ली में 30 तारीख को जंतर मंतर पे धरना हुआ था हमारा, तो सभी आशा, सभी राज्य की, भारत देश की, इंडिया की वो आशा और सहयोगिनी भगिनी वहाँ पे आई थी। हम उनको चुनौती दे के आए हैं कि मोदी जी अभी हमारी बात सुनिए, नहीं तो 2024 में जो आपकी कुर्सी है वो अपनी तुम्हारी नहीं रहेंगी। जब हमें बिठाना भी आता है तो उतरना भी हमें आता है। ये हम उनको चुनौती दे के आए हैं और ये हम करके दिखाएंगे, और ये हमारा संघर्ष चलता रहेगा, जारी रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद। एक तरफ हम लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ये तानाशाही की सरकार है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपने उनको चुनौती दे के आए हैं, तो क्या लगता है कि इस चुनौती का उसके ऊपर कुछ असर होगा? होगा असर, बिल्कुल होगा। जब हम आरोग्य खाते का जब हम काम कर रहे हैं, कोविड में इतना सारा काम किए, WHO ने हमें ये किया है, कोविड योद्धा होके बताया है उन्होंने, तो कोविड योद्धा बोलने से नहीं होता, करके दिखाते हैं हम लोग। तभी हमें फिक्स वेतन 26,000 रुपये वेतन देना चाहिए, ये हमारी मांग है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तो हम संघर्ष करते रहेंगे। हम चुनौती दे के आए हैं
और चुनौती का सामना हम करेंगे। मैं आशा गट प्रवर्तक करके 2018 से काम कर रही हूँ और 2000 पहले मैं आशा थी और आशा होने के आशा जब थी तो मुझे मालूम है आशा का काम कैसा होता है और गट प्रवर्तक यानी सुपरवाइज़र इसका काम कैसा होता है। जब आशाओं का काम एक गट प्रवर्तक संभालती है तो उसको 20 गांव में विजिट देना पड़ता है। विजिट देते समय जो एएनसी है यानी कि गरोदर स्त्री है और बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, टीबी का पेशेंट है, लेप्रेसी का पेशेंट है, ये सभी लोगों को हमको यानी कि विजिट करना पड़ता है। अगर आशा को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें आशा को समझाना पड़ता है कि यहाँ से यानी कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ता है। और जैसे कोई भी काम आता है नया, जैसे आशा का 58 हेड पे काम है यानी कि उसका जैसे हर हेड पे जैसे लेप्रेसी हो गया, टीबी हो गया, एचबीएनसी हो गए, ऐसे 58 हेड पे काम है हमारे आशा का। हर हेड का उसने काम किया कि नहीं किया तो कैसे किया, बराबर किया कि नहीं किया, रिपोर्ट जो गोली दे रही वो बराबर दे रही या नहीं दे रही, ये सब हम देखते हैं। और इसका पूरा रिपोर्टिंग आशा गट प्रवर्तक यानी कि उसको इंग्लिश में सुपरवाइजर बोलेंगे, मराठी हम महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में गट प्रवर्तक बोलते हैं, लेकिन ये शासन को समझ में नहीं आ रहा कि गट प्रवर्तक मतलब सुपरवाइजर जो आशा 20 आशाओं के पीछे एक गट प्रवर्तक है वो काम कर रही है और उसका काम वो आशा जो 20 आशाओं का काम वो बीसीएम तक के देती है। हमारा सरकार से एक ही मांगनी है कि हमारा जो पद है आशा सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं गट प्रवर्तक के लिए हमारा जो निवड़ किया गया है, तो हमारा जो पद है आशा सुपरवाइजर हमारा समायोजन करना चाहिए। आशा से सरकार से ये अपील है, पर सरकार हमारे जो है पद इसके तरफ लक्ष्य नहीं दे रही है। सरकार से बार बार हम मांगनी कर रहे हैं 18 तारीख से बेमुद्दत 15 की 20 आशा के जो काम है रिकॉर्ड है उसके ऊपर हमको इतनी जवाबदारी रहती है कि हमको पूर्ण उनका रिपोर्टिंग करना पड़ता है। टीएचओ ऑफिस है, जिला लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट पे, वहाँ पे पूर्ण हमारे को पूर्ण रिकॉर्ड अपडेट करके माहिती देना पड़ता है। तो हमारा काम कितना है सरकार को समझना चाहिए। सभी ये आरोग्य यंत्रणा अभी बंद है, यानी एएनएम सिस्टर है वो भी यहाँ पे बैठी है, हम भी बैठे हैं, तो दवाखाने में कोई नहीं है डॉक्टर के अलावा। तो इस बीच अगर कोई इंसिडेंट होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगे, क्योंकि हम जिम्मेदारी तो आप पे सौंपी गई है ना। तो हमारे ऊपर अगर जिम्मेदारी सौंपी है तो हमारी जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर सौंपी है ना। हमारे परिवार की जिम्मेदारी सरकार की है कि हमारी, अगर हम समाज की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी जिम्मेदारी के लिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं। अभी हमारी कुछ आशा बहनें हैं, कुछ इतना हमको कम पगार मिलता है कि बर्तन मांजती है, घर घर जाकर झाड़ू करती है, इतने में हमारा 4-5 हज़ार में कुछ नहीं होता। कुछ घटस्फोटित है, कुछ विधवा है। अगर सिंगल लेडीज है तो वो अपना 4,000 में गुजारा कर सकती है क्या? वो 4,000 भी हमारे हर महीने में नहीं आते हैं, हमको 3-3 महीने में उसके लिए राह देखनी पड़ती है। कभी कभी 5-5 महीने तक हमको राह देखनी पड़ती है। टीबी का, कुष्ठ रोग का जो भी कुछ सर्वे होता है, इसका हमारा जो काम है वो हर महीने में करके लेते हैं। सोमवारी क्वार्टर में मेरी यूपीएससी में, वहाँ पे मैं आशा वर्कर कार्यरत हूँ और इतने से तनख्वाह में होता नहीं है। 1500 मिलते हैं और दूसरा काम भी करना पड़ता है, और दूसरे काम के लिए जाओ तो वो बीच में सुबह ही बोला लेते हैं, कभी कभी कोई सा सर्वे सुबह का रहता है, वो सब हमको करना पड़ता है। तभी भी हमको 1500 में सब काम करना पड़ता है। एक साधारण सी बात है कि कोई लेडीज़ अगर घर का मुखिया बन के काम करती है तो उसको घर चलाने में बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती है। जिस घर में विडो है और वो पूरे 2 बच्चों का या 3 बच्चों का अगर पालन पोषण करती है तो उसे सरकार ने फालतू नहीं समझना चाहिए। 4,000 में आज के ज़माने में कुछ नहीं होता। बर्तन कपड़ा करने वाली भी आज 4 घर का काम करती है, उसे 10 से 12 हज़ार रुपया मिलता है। आज हम लोग 4,000 में
8 से 12 घंटा एनी टाइम जब कॉल आया तब हम काम करते हैं और सरकार हमें कोई वैल्यू ही नहीं देती। हम काम करने से अगर हम डिप्रेस हो गए और सब आशा वर्करों ने काम करना बंद कर दिया तो समाज का जो आरोग्य कल्याण जो योजना उन्होंने आकी है ये पूरी उद्ध्वस्त हो जाएगी। मोदी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, कम से कम अगर हमें बहन मानते हैं तो हमारी मांगे पूरी कीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जीआर लागू कीजिए। तो मांगे तो बहुत सी है सीआईटीयू की, लेकिन मांगे उनकी जायज़ भी है। पिछले कई दिनों से ये लोग अपनी मांगों को लेकर इसी तरह का आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। इस वक्त इनका कहना है कि जीआर ने कम से कम सरकार ने एक जीआर निकाल के इन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि इनकी मांगों के ऊपर सरकार ध्यान दे रही है। छोटी सी मांग है कि तनख्वाह इनकी बढ़ाई जाए, इन्हें गवर्नमेंट का में कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। इसी तरह की छोटी छोटी मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, वक्त हो चुका है यहाँ पर रुकने का। रुकते यही मिलते हैं अगली स्टूडियो में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।